आई होप के तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। तो जनाब हम एक्सरसाइज 2.3 पे आ गए हैं और स्टार्ट करने लगे हैं इसको। 2.3 एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट डिस्कस की। आगे 2.3 एक्सरसाइज ये भी बिल्कुल शॉर्ट सी है, कोई इसमें लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए, मेथड होना चाहिए कि करना कैसे है। अब देखें जी, फाइंड करेक्टरिस्टिक, हमने फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक को, मीन्स जिसको आप CH भी लिखते हैं ना, ठीक है। तो जी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है नंबर्स की सिर्फ, और हमने कुछ नहीं इसमें करना। तो जनाब देखें, याद रखना है आपने, कल मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया था लेफ्ट टू राइट वाला, कि अगर आपने पॉइंट अगर आपके राइट टू लेफ्ट तो आपने साइन कौन सा लगाना है? पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का लगाना है। अगर लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट हो तो फिर आपने क्या करना है जी, नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। और फर्स्ट वाला डिजिट होना चाहिए, जो पॉइंट हमने लेके आना है वो फर्स्ट डिजिट के दरमियान में लेके आना है, और फर्स्ट जो डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो जनाब यही हमने इधर डिस्कस करना है दोबारा, जो हमने कल डिस्कस किया था वो ही आज है, कोई इतना उसमें डिफरेंस नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक हम फाइंड करेंगे इसकी, फर्स्ट वाला है जी इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, इसका भी हम लिख लेते हैं सोल्यूशन, और ये क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आपको पता है कि क्वेश्चन को हम एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं। तो जी इसका मैंने क्वेश्चन को लिखा एज इट इज़ एक दफ़ा 5287। अब देखें इसका पॉइंट नहीं है, तो मैंने कल भी बताया था जिसका पॉइंट नहीं होगा वो राइट साइड पे लास्ट पे होगा। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ है फिर? यहाँ आपने लगाना नहीं, अपने माइंड में रखना है। यहाँ हमने कहाँ लेके आना होता है? फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान, और फर्स्ट वाला नॉन जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट इधर से पॉइंट आएगा जनाब, इधर आ जाएगा ना, तो क्या आएगा 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनती है जी, जो साइंटिफिक नोटेशन सॉरी मैंने आपको बताया था उस वो क्वेश्चंस में। अब देखें पॉइंट इधर से आया इधर, तो कितने डिजिट आया? 1 2 3। तो राइट टू लेफ्ट जब आए तो जनाब क्या लगाते हैं? प्लस ही लगाते हैं ना। तो हमने क्या किया, ये प्लस का लगा दिया, ठीक है। अब ये पावर याद रखना है, हमने क्या फाइंड करना था? करेक्टरिस्टिक। तो आप क्या लिखेंगे? CH लिखते हैं, या इधर कंप्लीट हम करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, इक्वल किसके आ गया 3। जो आपके पास ऊपर पावर होती है ना 10 की पावर बनती है, वो आपका बेसिक आंसर होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा। ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इसको हमने डिटेल से किया कि पॉइंट राइट टू लेफ्ट हमने शिफ्ट किया, कितने डिजिट किया? 3 डिजिट। इधर से आ रहा है, इधर दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3, तो पावर 3 साइंटिफिक नोटेशन में करके क्वेश्चन को, तो हमने क्या किया, जो 10 की पावर थी वो क्या होती है? करेक्टरिस्टिक होती है। सेकंड वाला, अब पॉइंट इधर से किधर आएगा जनाब? इधर। तो क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया एक दफा। अब क्या होगा, पॉइंट इधर से शिफ्ट होगा फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान, तो 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट आ रहा है इस तरफ? 1। इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है 1 डिजिट। तो एक करेक्टरिस्टिक क्या आएगी जनाब हमारे पास? 10 की पावर कितनी है? 1, तो 1, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं जी, 5 6 7। पॉइंट इधर से आया फर्स्ट वाले डिजिट के दरमियान, और फर्स्ट नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये 5 है। तो जी हमारे पास आ गया 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पॉइंट इधर से आ रहा है, इधर दरमियान में कितने से आ रहे हैं? 2। अब
ये पॉइंट जा कहाँ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो पावर क्या होती है जनाब, नेगेटिव। ठीक हो गया, तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके आंसर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिख लिया। 0.7, अब पॉइंट इधर है, इधर से आएगा फर्स्ट डिजिट के दरमियान, तो 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, 2। तो राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें अब देखें पॉइंट इधर है, हम क्वेश्चन को लिख लें एक दफा, चलें 1 2 3 4। अब पॉइंट इधर से शिफ्ट होगा फर्स्ट डिजिट के दरमियान, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5। तो कहाँ हो रहा है पॉइंट शिफ्ट, राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -5। जो 10 की पावर होगी वो आपका करेक्टरिस्टिक। अब ये 14500, तो पॉइंट तो कहीं भी नहीं है, क्या होगा लास्ट पे, इधर से हम शिफ्ट करेंगे इधर, तो 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4, 4 और 5, तो 5। अब कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो पॉजिटिव आएगा, तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो हमारे पास पार्ट थे 6 वो हमने कंप्लीट डिस्कस किए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हमने कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा जी। तो हमारे पास है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ हमें नंबर दिए गए हैं, उसका हमने लॉग फाइंड करना है कि उसका लॉग क्या होता है। ठीक है, उसका लॉगरिथम हमने देखना है क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है 43। अब देखें उसने पूछा है लॉगरिथम मींस कि 43 नंबर है, 43 का अगर हम लॉग लेते हैं, ठीक है, उसने क्वेश्चन हमें दे दिया 43, कहते हैं इसका क्या करना है जी, लॉगरिथम हमने फाइंड करना है 43 का। तो इसका लॉगरिथम क्या होगा ये हमने बताना है। ठीक है, तो जी क्वेश्चन है 43, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा है एक दफा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन आपने याद रखना है। 2.1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको डिस्कस करना। तो जी जनाब इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, 43 है जैसे, इसका पॉइंट तो नहीं, तो कहाँ होगा, लास्ट पे होगा, राइट साइड पे। तो उसको हम कहाँ लेके आएंगे, नॉन जीरो होना चाहिए और फर्स्ट वाला नंबर होना चाहिए। तो जनाब लास्ट से आएगा इधर, तो जब इधर से इधर आएगा तो इधर आने में दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1। इसका मतलब है पॉइंट जो है एक डिजिट राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो जब राइट टू लेफ्ट आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपने लिखना है जनाब ये 43, उसके बाद करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास सी जो है, सी एच से भी लिखा जाता है, सी हमने इधर लिख लिया। ठीक है, सी इज इक्वल क्या आएगा, पॉइंट कितने डिजिट आ रहा है इस तरफ, राइट टू लेफ्ट आ रहा है और एक डिजिट आ रहा है, तो सी क्या आ जाएगा, 1। अगर 2 डिजिट पॉइंट मूव करेगा तो 2 आएगा, 3 डिजिट पॉइंट मूव करेगा तो 3 आएगा। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एम मंटिसा, अब ये कैसे आएगा, देखें आपने क्या करना है, 43 था ना, तो जनाब इसका सबसे पहले आपने पॉइंट फाइंड कर लिया। जब ये राइट टू लेफ्ट आएगा 1 डिजिट आएगा तो आपने सी लिख दिया 1, करेक्टरिस्टिक जो है वो 1। सेकंड आएगा मंटिसा, वो अब कैसे लिखेंगे, आप देखें 43 आपकी बुक के ऊपर एक टेबल बना होता है, जो लास्ट पे होता है ना, लॉगरिथम का टेबल बना होता है। उस टेबल के अंदर आपने 43 की वैल्यू फाइंड करनी, 43 आपने देखना है और वो लिखा होगा 0.6335। अगर नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं जी, कैलकुलेटर हमारे पास ही है कि हम लिखेंगे लॉग 43, तो हमारे पास आ जाता है 63346। अब याद रखिएगा एक चीज, इधर लिखा आ रहा है 1.6, ठीक है, आगे समथिंग।
अब आपने देखा है तो इधर लिखा हुआ है हमने 0, ठीक है। आपने अब एक चीज ज़हन में रखनी है, जब आपने कैलकुलेटर से लॉग लिया तो इसका आ रहा है 1.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आगे। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक चीज और याद रखनी है इधर, जब भी आपने किसी नंबर का लॉग फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ log 32 फाइंड करना है हमने, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें दो चीजें रिक्वायरमेंट है, C और M। C हो गया करेक्टरिस्टिक और M हो गया मंडिसा। अब ये चीज जो है ना आपने याद रखनी है, करेक्टरिस्टिक और मंडिसा याद रखना है। अब आपके पास ये C होगा तो आप इसकी वैल्यू लगाएंगे, M होगा तो इसकी वैल्यू लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक होगा और मंटिसा होगा तो इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो इक्वल किसके आ जाएगी, जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो जनाब हमें कोई भी लॉग फाइंड अगर करना है तो उसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, करेक्टरिस्टिक और मंटिसा। तो हमने इधर से पहले सबसे फाइंड करना है 43 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, पॉइंट इधर से मूव करेगा इधर, तो 1 डिजिट मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहा है तो 1। उसके बाद मंटिसा क्या होता है, 43 को वो उसमें आपने देखना है टेबल के अंदर, लॉगरिथम के टेबल के अंदर या कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, log 43 लिखना है। उसके जो पॉइंट से आगे डिजिट आएंगे वो क्या होता है, मंटिसा होता है, ठीक है। फिर अगेन मैं बता देता हूँ, अगर तो आपने टेबल में देखना है ठीक है, अगर नहीं तो आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, log 43। आपने ये कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है जी log 43। आपके पास आंसर आएगा, कोई ना कोई आंसर होगा, पॉइंट जैसे कि हम इधर से लिख लेते हैं log 43, मेरे पास आ रहा है 1.633 समथिंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट वाली होगी वैल्यू वो क्या होती है, मंटिसा होती है, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट से स्टार्ट करनी है वो वैल्यू, वो क्या होगी, मंटिसा होगी। तो जनाब हमने इसका जब लॉग लिया, पॉइंट वाली वैल्यू हमने क्या की, मंटिसा। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक भी आ गया और मंटिसा भी आ गया, तो हमने लिखा log 43 जो हमने फाइंड करना था इज इक्वल क्या होता है, C प्लस M। तो C की जगह इसकी वैल्यू लगाई, M की जगह इसकी वैल्यू लगाई, दोनों को ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सेम यही स्टेप इधर हम फॉलो करेंगे। पार्ट 2 देखें जी, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट मूव करेगा हमारे पास, देखिए जरा लिखा हुआ है 579, पॉइंट इधर से आएगा फर्स्ट डिजिट में, तो 2 डिजिट आ रहा है तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो जी C क्या आ जाएगा 2। और मंटिसा कैसे निकालना था, इसका लॉग आपने कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करना है, लॉग का बटन, ये वैल्यू लिखनी है और इज इक्वल कर देना है। तो जो आंसर आएगा पॉइंट से आगे वाला आंसर आपने इधर मेंशन करना है, वो क्या होगा, मंटिसा होगा, पॉइंट से आगे वाला, ठीक है। पॉइंट भी साथ शामिल करना है। ये आ गया, फार्मूला लगाया C प्लस M, C और M की वैल्यू को प्लस किया और ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, अब इसका तो उसने पॉइंट हमें दे दिया, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक मौजूद होता है तो वो क्या होता है जी, पहले हमें पता है तो 0, ठीक है, 0 हो गया ये। उसके बाद मंटिसा क्या आएगा, आपको मैंने बताया, इसका आपने लॉग लेना है, जो आएगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, पॉइंट विद पॉइंट, वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये हमने लिख दी। अब फार्मूला गया C प्लस M, C और M की वैल्यू ऐड की तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसमें देखें, अब पॉइंट क्या हो रहा है जी, मैंने कहा था फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, तो इधर पॉइंट किधर आएगा, इधर से आएगा इधर, नॉन जीरो तो 8 है ना फर्स्ट वाला डिजिट, तो 2 डिजिट आ रहा है, देखें इधर से इधर आएगा, दरमियान में कितने डिजिट है, 2, और लेफ्ट टू राइट क्या आएगा, माइनस, तो जी C हमारे पास -2 आ गया। और मंटिसा कैसे निकालना है, इसका लॉग लेना है और जो पॉइंट विद पॉइंट वाली वैल्यू हमने क्या करनी है, मंटिसा में लिखनी है। अब C भी है M भी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन सॉरी पार्ट नंबर 5, 0.074, तो पॉइंट कहाँ आएगा, हमारे पास लिखा हुआ है 0.047, पॉइंट इधर से मूव करेगा इधर फर्स्ट डिजिट के दरमियान में, तो क्या आएगा 4.7 है ना, 2 डिजिट का आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट का आ रहा है तो -2,
और इसका log देखेंगे तो विद पॉइंट वाली वैल्यू क्या होगी, मंटिसा, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक ही मेथड है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं, एक क्वेश्चन समझ आएगी ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे। अब ये देखें, ये पॉइंट मूव कहाँ करेगा, 3 के दरमियान में, 3 और 5 के, तो 1 2 3 4 डिजिट मूव कर रहे हैं लेफ्ट और राइट, तो क्या आएगा माइनस, और इसका लॉग लेंगे विद पॉइंट वाली वैल्यू क्या होगी, मंटिसा होगी। दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। आगे जो है इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इजी, तो आप लोगों ने इसमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अब ये क्वेश्चन राइट कर लें आप लोग, फिर हम उसको आगे देखते हैं जी उसमें क्या सलूशन है उसका। लिखा हुआ है जी हमारे पास, इफ लॉग 3.177, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट हमारे पास है जी, इफ जी हमारे पास क्वेश्चन है लॉग क्या जी 3.177 इक्वल किसके है जी 0.5019। ठीक है, देन फाइंड हमने क्या करना है जी, पार्ट 1 हम लिख लेते हैं इसका, वो है जी हमारे पास लॉग 3.177। पार्ट नंबर 2 वो है जी हमारे पास लॉग 3.177 एंड पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी इसका 0.03177 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 ही पार्ट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सिर्फ क्या करना है जी, चेक करना है इसको, अगर लॉग ये है तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलें जी, इसको भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है क्वेश्चन को हम एज इट इज एक दफा लिख लेते हैं, 3.177। अब इसके अंदर हमने देखना है जी इसका आंसर क्या आएगा। देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट पे होगा और राइट साइड पे। तो अब पॉइंट इधर से शिफ्ट कहाँ होगा, फर्स्ट वाले डिजिट में। तो पॉइंट इधर से इधर आ रहा है तो कितने डिजिट आएगा, 1 2 3, तो जनाब 3 डिजिट आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 3। अब राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा ये, ठीक हो गया। अब देखें 3 ये आ गया, उसके बाद पॉइंट आगे आपने ये वैल्यू लिख देनी है 0.5019, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेप कर लें आप, 3 पॉइंट आ जाएगा। आप इसको करें जी, एक स्टेप में कर लें कि थोड़े से आपको चले वो मार्क्स भी दे दे, कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख लिया, लॉग 3.177। ठीक है,
अब आपने क्या करना है जी, इसका पॉइंट इधर से इधर आएगा तो ये आ गया 3, ठीक हो गया। आगे आप लगाएंगे प्लस, ये वैल्यू आपने ऐड कर देनी है 0.5019। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3.5019। जनाब ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब ये कैसे हुआ देखें दोबारा, सिर्फ आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, पॉइंट फाइंड करना है आपने कि कितने डिजिट वो मूव हो रहा है। अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं था तो क्या था, लास्ट पे था, लास्ट से वो आया फर्स्ट डिजिट में, तो ए आया, राइट टू लेफ्ट आया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। उसके बाद कितने डिजिट मूव हो रहा है, इधर से वो मूव होगा, इधर 3 डिजिट है ना तो 3 आ गया, प्लस जो वैल्यू थी ये वाली उसको हमने लिखा, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना C प्लस M, तो C हमारे पास, हमने C फाइंड करना है, उसने लगा ले हमें M दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपने, C हमने फाइंड करना है और M उसने दिया हुआ है। तो C की जगह हमारे पास आया था 3 प्लस M की जगह इसकी वैल्यू हमने लगा दी, ये आपके पास M है, ठीक है, याद आपने रखना है ये M है। हमने C फाइंड करते जाना है और M के साथ प्लस करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। अब आपको मजीद इधर समझ आने लगी है जी। अब देख लिखा हुआ है 31.77। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट इधर से फर्स्ट डिजिट में लेके जाएंगे, शिफ्ट करें तो कितने डिजिट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है और 1 डिजिट आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस, ये तो हो गया हमारे पास C, M क्या था 0.5019। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास 1.5019 आ जाएगा, ठीक है। तो जनाब इधर हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद आप इसको ये इस साइड पे आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, कि इज इक्वल इसके आ रहा है ये, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी लास्ट वाला पॉइंट, फिर मैं एक दफा बता देता हूँ, सिर्फ आपने पॉइंट फाइंड करना है और साथ ये M आपको दिया हुआ है मंटीसा, तो आपने पॉइंट फाइंड करके साथ इसको ऐड कर देना। देखें इधर से इधर आया 1 डिजिट आया, 1 प्लस इसको ऐड कर दिया, इधर क्या हुआ, इधर से इधर डिजिट आया, 3 डिजिट आए प्लस उसको साथ ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसमें क्या होगा जी, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, सॉरी इसमें क्वेश्चन में लॉग होना चाहिए था ना, तो लॉग नहीं इधर लिखा हुआ, चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन एक दफा। हाँ जी लॉग है इधर हमारे पास, लॉग पार्ट नंबर 3 है। अब देखें हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब क्या होगा, पॉइंट फर्स्ट डिजिट में होना चाहिए और नॉन जीरो फर्स्ट, तो इधर से आएगा 3 के मिड में, 3 और 1 के, तो क्या हमारे पास आ गया 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और 1 के मिड में आ रहा है, तो इधर से पॉइंट आया इधर, तो इधर इसके दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं 2 डिजिट्स, तो हमने लगा दिया जी 2। अब क्या डिजिट कहाँ जा रहा है, पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो क्या होगा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया C में क्या ऐड करना होता है हमने प्लस M को 0.5019, ठीक हो गया। सिंपल सा है, आपने क्या करना है सिर्फ पॉइंट फाइंड करके M C और M हमें चाहिए ना, तो हम C फाइंड करते हैं, M उसने दिया है साथ ऐड कर देंगे, तो जी इसको ऐड करें तो क्या आंसर आता है देखें जरा, -2 प्लस 0.5019, तो हमारे पास जनाब आंसर आ जाता है -1.4981, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट थे छोटे छोटे, बिल्कुल इजी से, आपने याद रखना है C प्लस M, तो उन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। आगे मजीद
करते हैं इसको डिस्कस पार्ट नंबर 4 को। तो इनकी आप वो करें, नोट्स बना लें या सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हमने पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करना है, आप इसको नोट करें जल्दी से जी। तो इस एक्सरसाइज का 2.3 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 और जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2.3 के 4 क्वेश्चन थे, 3 को हमने तो डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी। बिल्कुल शार्ट सा छोटा सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन सिमिलर है। आपने एक चीज़ याद रखनी है जो प्रीवियस में आपको पहले बता चुका हूँ, C प्लस M, ठीक है, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी कोई भी क्वेश्चन हो वो log x के इक्वल को डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए, log x के इक्वल लिखा हो, तो आपने उसका क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना होता है। कैलकुलेटर के ऊपर बटन होता है शिफ्ट, आपने वो प्रेस करना है और लॉग का बटन प्रेस करना है, तो क्या आएगा, एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन log x के इक्वल होगा तो आपने क्या करना है, उसका एंटी लॉग लेना है। तो जनाब इधर हम लेते हैं और याद रखना है, सॉरी उसका एंटी लॉग जब आप लेंगे उसके लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इधर, ठीक है। कौन कौन सी है, C और M, इसको आपने माइंड में रखना है। आपने कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा याद रखना है आपने। अब लिखा हुआ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, log x इज इक्वल 0.0065। क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिख लिया, log x। अब याद रखना है जो पॉइंट से पहले होता है, ये हर क्वेश्चन में यही यूज होगा। आपने याद रखना है जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारा C होता है, ठीक है। जो पॉइंट के बाद होगा वो क्या होगा, M। जो पॉइंट से पहले होता है वो क्या होता है, C होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले है, ठीक है, जो पॉइंट के बाद है वो M, मंटीसा जी। तो क्वेश्चन को लिखा log x, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, 0, तो ये 0 आ गया, ये C है, ठीक है, 0 आ गया, प्लस C और M को प्लस करना होता है ना, तो पॉइंट से पहले 0 है तो 0 आ गया, प्लस क्या रह गया, 0.0056 रह गया, ठीक है। तो इसको हमने लिखा। अब ये जो log है, ये जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा ना। तो याद रखना है आपने हर क्वेश्चन में स्टेप हमारा पहला क्या होगा, आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने पॉइंट, जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो सेपरेट कर लेनी है, प्लस दरमियान में लगा के कैरेक्टरिस्टिक जो है उसका सेपरेट कर लेना है। और थर्ड वाले स्टेप में आपने क्या करना है, लॉग को एंटी लॉग में चेंज करना है। वो कैसे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर देना है, लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग में चेंज। तो फर्स्ट वाला देखें स्टेप, क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे। सेकंड वाले स्टेप में जो पॉइंट से पहले है हमने क्या किया, प्लस लगाया और 0.0065 एज इट इज आ गया। अब ये जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू का मंटीसा जो होगा, प्लस के बाद जो होगा लिखा, उसका आपने एंटी लॉग लेना है। याद रखना है जो प्लस के बाद लिखा हुआ है मंटीसा, उसके एंटी लॉग लेना है। अब देखें इधर 0 है, इसका मतलब है एक डिजिट के बाद आपने आंसर में पॉइंट लगाना है। जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या बता रहा है आपको कि आपने इसका लॉग लिया, सॉरी एंटी लॉग लिया। मैं आपको इधर थोड़ा सा रफ बता देता हूं। हमने एंटी लॉग हमेशा किसका लेना है, जो पॉइंट के प्लस के बाद होगी विद पॉइंट वाली। इसका हमने जब एंटी लॉग लिया हमारे पास आ गया 1015, ठीक हो गया। तो जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा प्लस से लेफ्ट साइड पे, कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमें क्या बता रहा होगा कि आपने पॉइंट कहाँ लगाना है। अगर इधर 0 आता है तो पॉइंट फर्स्ट वाले डिजिट के बाद लगेगा, अगर इधर आ जाए 2
तो पॉइंट इसका मतलब है 2 डिजिट के बाद चला जाएगा, ठीक है। एक आपने एक्स्ट्रा रखना है, देखें 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, अगर इधर 1 होता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते, इधर हम पॉइंट लगा देते, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो हमारे पास इसका एंटीलॉग हमने लिया तो ये आ गया, ठीक है। तो अब ये तो आ गया, लेकिन हमें पॉइंट कैसे लगाना है, 0 है इसका मतलब है फर्स्ट डिजिट के दरमियान पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाले में क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, फर्स्ट जो डिजिट है लेफ्ट साइड पे उसको हमने सेपरेट किया 1, दरमियान में प्लस लगाया, और जो आगे वाली है वो क्या होगी 0.192 एज इट इज आ गया। अब ये C है, ये M है, इसको हमने एज इट इज लिखा। ये लॉग जब शिफ्ट होगा इस साइड पे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। जो स्टेप इस क्वेश्चन में थे सेम ये ही एंटी लॉग। अब ये जो है इसका एंटी लॉग लेना है 0.192, इसके एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आ गया 1556। अब जो ये था C था हमारे पास, वो हमें क्या बता रहा है कितना है 1 है पॉइंट से पहले। इसका मतलब क्या हुआ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, इशारिया आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट इधर 0 हो तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर इधर 1 आ गया है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये हो गया। आगे माइनस में, अब ये माइनस वाला भी थोड़ा सा आपने ध्यान से समझने, 2 आई थिंक 3 क्वेश्चन माइनस वाले हैं इसमें बस, और बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीज समझने वाली है। वो ये है कि पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका m मंटिसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दोबारा इसी की बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक और मंटिसा हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया -3.434, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। ये -3, इसके अंदर मैंने -1 और +1 अपने पास से ऐड कर दिया। देखें -3 +1 -1, अगर ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाए तो क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस तो नहीं ना। तो हमने क्या किया -1 +1 लगा लिया। अब क्या होगा जी, अगर जो फर्स्ट डिजिट के साथ माइनस है तो इसका मतलब है जो मंटिसा होगा उसके साथ भी माइनस आ रहा होगा, तो हम उसको प्लस बनाने के लिए तो -1 और +1 लगाते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिजिट के साथ आपको माइनस नजर आ रहा है तो आपने क्या करना है, आप इतना सा ये याद रख लें कंसेप्ट, अगर फर्स्ट डिजिट जो है उसके साथ माइनस आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर +1 करना है और -1 करना है, इतना बस। कोई भी नंबर आ जाए आपने -1 और +1 कर लेना है। तो जी हम ये माइनस आ चुका है, तो मैंने क्या किया -3 इसमें -1 किया और +1 किया। आगे 0.0 ये जो है ये इसको लिखा है, ठीक है 0.434। अब इन दोनों को जब प्लस किया, इन दोनों को क्या बना -4, तो इन दोनों को हमने प्लस माइनस करवाया तो हमारे पास 0.566 आ गया, ठीक है। अब ये C और ये क्या होगा M, तो जब इसका हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आ गया 3681। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपने पॉइंट कहाँ लगाना है। अब देखें अगर ये प्लस होता तो पॉइंट हम लास्ट पे लगाते। अब क्या लिखा हुआ है -4, माइनस का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं, अगर प्लस हो तो राइट साइड पे। तो जी -4 था तो हमने क्या किया 0.0004 लगाए, आगे वैल्यू लिख दी। इसी तरह ये करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, माइनस है तो क्या करना था -1 और +1। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया -2, इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब ये जो है C है, ये M है, ठीक हो गया। C और M को ऐड हम कर रहे होते हैं ना। अब ये इसका एंटीलॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ गया -2 बता रहा है, क्या लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं, कितने 2, 0.0 आगे 2675। उसके बाद ये तो पॉजिटिव है, सेम यही पैटर्न पे होगा,
तो जी log x इज इक्वल 4.3561, हमने क्या किया, फर्स्ट डिजिट को सेपरेट किया प्लस 0.3561 एज इट इज, ये c ये m दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो है इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2271। अब याद रखना है आपने एक चीज को, इधर आपकी जो बुक है उसमें थोड़ी सी करेक्शन होने वाली है। देखें क्वेश्चन में 4 है तो आपको पता है कि जब इसका एंटी लॉग लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया इतना, ठीक है, ये आंसर। अब आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट वाला डिजिट है हमें बता रहा होता है कि आपने कितने पॉइंट्स के बाद इशारिया लगाना है, ठीक है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो देखें अगर पॉइंट मैंने आपको बताया था इधर अगर 1 है तो पॉइंट कहां लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो इधर क्या आ रहा है 4, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट कहां लगेगा 5 डिजिट के बाद। तो आंसर में क्या आ रहा है 1 2 3 4 डिजिट, हमें तो चाहिए 5 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो हम इधर क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आंसर आप करेक्ट कर लें अपनी बुक पे। जो आपकी बुक पे आंसर है वो बेसिकली इसमें 4 की जगह क्या 3 होना चाहिए था। अगर 4 की जगह इधर 3 आ जाए तो आपका आंसर जो है वो बुक वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बुक में जो आंसर उसने दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है जी 2 2 7 1, ठीक है, ये आंसर दिया है। अब ये आंसर कब आएगा, जब हमारे पास इधर क्या होगा 3 नंबर, तो जब 3 नंबर होगा तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे 4 डिजिट के बाद, ठीक है, फिर आपका बुक वाला आंसर बन जाएगा। अगर आप बुक वाला आंसर बनाना चाहते हैं तो इधर 3 करना पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन आप क्या करें बुक से अपनी वो जो है करेक्शन कर लें कि आपने 0 लगाना है फिर पॉइंट लगा लें उसके बाद, क्योंकि हमारे पास 4 है तो हमने 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक हो गया। आगे जी अब माइनस में आ गया, माइनस आएगा तो क्या करना है -1 +1 किया, इन दोनों को किया प्लस तो -3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। अब ये बता रहा है कि 0.00 लगेंगे, क्योंकि 3 है तो 3 0 हम लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे 0.00 और इसके एंटी लॉग लिया तो ये आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 2.3 एक्सरसाइज हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो कोशिश कीजिएगा 1.1 से हमने किया है 1.1 से लेके 2.3 तक आपका कंप्लीट कवर हो। उसके नोट्स आप रेडी करें, प्रिपरेशन करें, अभी से स्टार्ट करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो जहां से समझ ना आए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम दोबारा से वीडियो बना सकते हैं और बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो मेथड कोई भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड है इसके, ये जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन है, इतना लेंथ ही आपका मैथ नहीं है। तो बाकी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।